अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज एक स्पेशल वीडियो के बेट के बारे में बात करेंगे, जो कि बेसिकली ये तेल है और इसका एक रेसिपी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे दे दिया है। अब दूसरे तरीके से एक और रेसिपी दे रहे हैं इसको बनाने का, जिसको हमारे बंगाल में, बांग्लादेश में इसको लाल बाकड़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके लिए जो आप समझ लीजिए भात जो होता है, माने राइस नहीं भात, चावल नहीं भात, माने चावल को पकाने के बाद जो भात होता है, जिसको आप देख रहे हैं फोटो आपके अपने स्क्रीन पे, ये तकरीबन आपको ले लेना है दोस्तों 1 किलो। ठीक है। फिर जो इसमें दूसरा सामग्री लगेगा दोस्तों, वो है लहसुन, जो कि तकरीबन 50 ग्राम लगेगा। हिंग होता है, जो हिंग का पाउडर, जो भी चीज़ का नाम मैं बता रहा हूँ उसकी फ़ोटो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ताकि आपको देख के समझ में आ जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हिंग आपको लगेगा तकरीबन 10 ग्राम। एकांगी, जिसको एरोमेटिक जिंजर भी कहा जाता है। अब एकांगी के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एकांगी एक ऐसा जड़ी बूटी है जो हर तरह की मछली को पकड़ने के लिए एक मस्ट इंग्रेडिएंट है। ठीक है। भले आप कोई भी प्रजाति की मछली पकड़ने जा रहे हो, रेहू हो, कतला हो, मृगल हो, कोई भी तरह की मछली हो, एकांगी एक ऐसी चीज़ है जो हर प्रकार की मछली, हत्ता के कैटफिश प्रजाति की मछली को भी ये बहुत पसंद है। और आपने अमूमन देखा भी होगा कि बहुत सारे वीडियो में जिसमें टेंगरा मछली का चार बनाते हुए दिखाए, चटनी वगैरह बनाते हुए दिखाए, मसाला बनाते हुए दिखाएं, तो उसमें एकांगी का ज़रूर जिक्र सुना होगा आपने। और आप में से बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे कि एकांगी कहाँ से मिलेगी हमें। अगर आप परेशान हैं, आपके इलाके पे नहीं मिलती है, तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे ये एकांगी ले सकते हैं। तो एकांगी जो आपको लगेगा दोस्तों, वो तकरीबन 15 ग्राम। लटकन दाना मतलब कि लाल दाना, जिसकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सब जितनी भी सामग्री है, हर्ब्स, जड़ी बूटी वगैरह जो भी है, जो मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको हमारे तरफ से मिल जाएगा, हमारे पास से मिल जाएगा। आपके लोकल ज़बान पे इसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, पर हमारे लोकल ज़बान पे इसे क्या कहते हैं मैं उसका नाम उसी नाम से मैं आपको बता रहा हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फ़ोटो दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नाम नहीं समझ में आता, तब भी जहाँ पर ही मछली का सामग्री मिलता है वहाँ पर ही फ़ोटो जाके आप दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे कि उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है। तो लटकन दाना जो चीज़ है दोस्तों, वो आपको तकरीबन 25 ग्राम लगेगा। गौड़बॉच वो तकरीबन आपको 15 ग्राम लगेगा दोस्तों। और फिर जा कर के लता कस्तूरी भी तकरीबन आपको 15 ग्राम लगेगा। जिन जिन सामग्री का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उसकी फ़ोटो भी दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ठीक है। कांगला, 1 नंबर कांगला जो है, या काकला जो होता है जिसको कहा जाता है, वो आपको तकरीबन 15 ग्राम लगेगा। घी आपको तकरीबन 1 चम्मच लगेगा। नारियल तेल तकरीबन आपको 500 ग्राम लगेगा। और रिफाइन तेल जो होता है, तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा था, रिफाइन तेल आपको तकरीबन 1 किलो लगेगा। अब जो सामग्री का नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एकांगी, गौड़बॉच, लता कस्तूरी, कांगला, इसको कैसे करके प्रिपेयर किया जाता है मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। अव्वल तो आपको ऐसा करना है, एक पतीला में, पैन में, कढ़ाई में, डेगची में, जो भी हो, उसमें धीमी आंच में आपको एकांगी को फ्राई कर लेना है कि वो थोड़ा थोड़ा वो काला काला सा हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा जले ना। ठीक है। अब कौन सा चीज़ कब रेडी है इसके बारे में पता कैसे चले, जब आप फ्राई करोगे तो अव्वल तो उसको धीमी आंच में फ्राई करना। ज़्यादा आंच में फ्राई करोगे तो हो सकता है कि आप उसको जला दो, अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो। धीमी आंच में फ्राई करो, उठा के हाथ में ले करके चेक करो। अगर उसका हीट आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो उस पतीले से उसको खाली कर दो, कोई और पतीला में खाली करके उसको साइड कर दो, ठंडा पतीला में। ठीक है। उसी पतीला में अगर रहेगा वो, अगरचे आप चूल्हा से उतार दिए तब भी वो, मगर पतीला गर्म होने की वजह से वो मज़ीद जल जाएगा। ठीक है। तो उसको आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आप उठा के देखिए, गर्म लग रहा है हाथ में, दूसरा पतीला में खाली कर लीजिए, और वो वाला कढ़ाई जिसमें आप गर्म किए थे वो तो गर्म है, तो उसमें आप दूसरा मसाला फ्राई कीजिएगा। तो उसमें फिर आप डालें, जैसे कि आपका गौड़बॉच जो है वो एक लकड़ी किस्म की होती है दिखने में, उसको आप कैंची से बीच बीच से छोटी छोटी टुकड़े में काट लीजिए या तोड़ लीजिए, और उसको भी फ्राई कीजिए वैसे ही तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि उठा करके हाथ में चेक करें, अगर वो गर्म लगे बहुत तो उसको दूसरे पतीले में खाली कर ले। फिर क्या है, लता कस्तूरी को भी वैसे ही करना है आपको। कांगला जो है दोस्तों, कांगला को एट द एंड में फिर आप क्या करेंगे कि 1 चम्मच घी डालें कढ़ाई में, पैन में, और कांगला डाल के इसको थोड़ा देरी फ्राई करें। थोड़ी देरी में फ्राई करते बाद आप देखेंगे कि कांगला अपने साइज़ से काफ़ी बड़ा हो गया है, वो फूल के बड़ा हो गया है। ठीक है।
तो जब वो फूल के बड़ा हो जाए तो उसको आप उतार लीजिएगा। अब ये तो तमाम जो मसाला जिसके बारे में मैंने कहा आपको, एकांगी, लता कस्तूरी, गौड़बोच, कांगला और लटकन दाना, जो लाल वाला दाना, उसको आपको फ्राई नहीं करना है। ये तमाम सामान को ले करके आप एक मिक्सर का इसमें डालें और उसको अच्छे से चला करके फ्राई मतलब पाउडर कर लें। आप पाउडर कर लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब एक पतीला में, कढ़ाई में या फिर पैन में या डेचकी में, जो भी बोल दें आप, उसमें आपको 1 किलो रिफाइंड तेल, 500 ग्राम नारियल तेल डाल के गर्म कर लीजिए। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए फिर उसमें आपको क्या करना है, लहसुन डाल देना। जो मैंने आपको 50 ग्राम लहसुन बोला, तो वो लहसुन आप डाल दीजिए उसमें। लहसुन के लिए आप बेहतर करें कि लहसुन का जो क्लोव्स होता है, दाना, उसको आप उससे निकालिए, वज़न कर लीजिए 50 ग्राम तकरीबन, और उसको थेतो कर दीजिए, मतलब उसको क्रश कर दिए, थोड़ा चिपटा कर दिए, पीस दीजिए थोड़ा, समझ रहे हैं, चिपटा कर दीजिए। पूरा एकदम पीसने की ज़रूरत नहीं है, बस चिपटा चिपटा करके उसका जैसा वो भरता हो जाए, जैसा वैसा टाइप का कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए। डाल देने के बाद क्या है दोस्तों कि वो थोड़ा लाल होने लगेगा, थोड़ा उसमें फेना भी होगा, फोम भी होगा, फेना भी होगा। फिर वो जब थोड़ा सेटल डाउन हो जाए तो उसमें आप मज़ीद जितने मसाला आपने बनाया था, हींग अभी आपको नहीं डालना, हींग को साइड करके रखना है, ठीक है। जैसे मसाला आपने बनाया था, एकांगी का पाउडर बनाया था आपने, लटकन दाना का पाउडर बनाया था, गौड़बोच का पाउडर बनाया था, लता कस्तूरी का पाउडर बनाया था और कांगला का जो पाउडर बनाया था, उसमें डाल के अच्छे से मिला दीजिए। मिला देने के बाद आपको उसमें जो आपने 1 किलो भात जो मैंने आपको कहा था, वो उसमें आप डाल करके अच्छे से उसको चलाइए। चला देने के बाद वो थोड़ा जब गर्म हो जाए, मैंने 2-4-5 मिनट के लिए चलाइए। चला लेने के बाद उसको उतारिए, उतार करके उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर लेने के बाद एक एयर टाइट जार में डाल करके इसको कहीं कोने में फेंक दीजिए, घर के किसी कोने में फेंक दीजिए, धूप में देने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बाद इसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद इसमें आप हींग जो 10 ग्राम मैंने आपको कहा था, वो हींग 10 ग्राम उसमें डाल दीजिए पाउडर। उसको अच्छे से चम्मच से चला के मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके इसको मज़ीद फिर 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो टोटल पहले आपने 3 दिन छोड़ा, हींग मिलाने के बाद फिर 3-4 दिन छोड़ा, तकरीबन 1 हफ्ते बाद फिर क्या होगा कि आपका लाल बाकड़ रेडी हो गया और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली रेहू, कतला, मिर्गेल वगैरह हर तरह की मछली ले लेती है इसको, ठीक है। इसमें क्या करना है, इस्तेमाल करने का तरीका ऐसा है कि इसमें तेल रहेगा काफ़ी, ठीक है। वो आप कोई भी टोप बना रहे हो, उसको क्या करना है, जैसे कि पावरोटी का या कोई भी चीज़ का आप टोप बना रहे हो, बेड बना रहे हो, तो उसको बनाने के बाद ये तेल में डुबाइए और डुबा के फेंकिए, यही इसका काम है। और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ख़ास करके हमारे वो सब मित्र जो बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, आसाम वगैरह जगह छोड़ करके, त्रिपुरा वगैरह जगह छोड़ करके दूसरे जगह में रहते हैं, स्टेट्स वगैरह में रहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह जगह, जैसे उस तरफ में आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नया DIY या कोई नया बेट के बारे में बात करेंगे या कोई नई ऐसे ही टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। आप अपना ख्याल रखिएगा।